हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन पार्ट 8 के बारे में। तो इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो दोस्तों, आज हम वर्ग को एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। इसका बेसिक क्या है, देखिए सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग क्या होता है, मान लीजिए ABCD एक वर्ग है और वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का यह है तो 4 सेंटीमीटर का यह भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको देखिए हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो दोनों बराबर है। मान लीजिए यह भुजा है तो यहाँ भी भुजा है, यानी भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का माप होता है। चारों भुजाओं का माप होता है, कितने भुजाएं हैं, यानी 4 गुणे क्या लिखेंगे, भुजा, यानी 4 गुणे भुजा हो जाएगा वर्ग का परिमाप। इसके बाद देखिएगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा, भुजा करणी में 2 होता है, यह वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैथ को रटना नहीं है, मैथ को हमें सीखना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसको हम बहुत आसानी से लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, हमें फार्मूले पे रख देना है। फार्मूला क्या बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा इसमें क्या है, 25 सेंटीमीटर है तो भुजा की जगह रखेंगे 25 और 25 का हम स्क्वायर कर देंगे। जब 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 वर्ग सेमी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, हमें भुजा पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो भुजा के जगह 10 और इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेमी हो जाएगा, यानी 100 वर्ग सेमी दोस्तों हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग भुजा 50 मीटर है, यानी एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। उसका परिमाप हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इसके पहले तो हम क्षेत्रफल निकाले हैं, अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, भुजा कितना दिया है दोस्तों, 50 मीटर है तो भुजा की जगह 50 लिखना है। 4 का हम 50 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 होगा, यानी 200 मीटर दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ग का परिमाप पूछा है और यहाँ पे दिया क्या है, आंगन का क्षेत्रफल, यानी भुजा नहीं पता है,
सबसे पहले हम भुजा को ज्ञात करेंगे। तो ये वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 196 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा का स्क्वायर बराबर 196 होगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग को हटाएंगे तो इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा। तो 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 होगा, यानी 14 मीटर क्या होगा दोस्तों, भुजा होगा। अब हमें भुजा पता हो गया, पता क्या करना है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 लिखेंगे, भुजा कितना है 14 मीटर है। भुजा की जगह लिखेंगे 14 और 14 का 4 में गुणा कर देंगे, 14 चौके 56 हो गया, यानी 56 मीटर दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√2 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विकर्ण पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करना होगा। तो वर्ग का विकर्ण पहले दिया हुआ है, जो दिया रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। देखिए विकर्ण बराबर, यानी वर्ग का विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण बराबर दिया हुआ है 5√2। अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा √2 होता है, यानी भुजा करड़ी में 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 करड़ी में 2। अब यहाँ से करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट गया, तो भुजा बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, यानी भुजा कितना हो गया, 5 सेमी हो गया। ठीक है, भुजा 5 सेमी हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 25 वर्ग सेमी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 समान वर्गों की एक भुजा 14 सेमी है, तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 25 समान वर्ग है, यानी 25 समान वर्गों की एक भुजा 14 सेमी है, तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितना है दोस्तों, 14 सेमी है, तो भुजा की जगह 14 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 196 होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 25 वर्ग है, ये 196 है, यह एक का निकला, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल निकला, और यहाँ पे कह रहा है 25 वर्ग का निकालना है, तो हम इसमें 25 का गुणा कर देंगे। जब 25 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4900 वर्ग सेमी हो जाएगा, यानी 4900 वर्ग सेमी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम सबको करा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।